हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे घर में जो ख़राब एलईडी बल्ब पड़े हुए इसके सर्किट को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो यूट्यूब में आप लगभग सारे वीडियो देखे होंगे कि इसका जो एमपीसी है वो ख़राब होता है, पर इस बल्ब में जिस बल्ब में सर्किट ख़राब हो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं सर्किट बोर्ड पर करके आते हैं। इसमें जो सर्किट लगा है इसमें ड्राइवर आईसी और जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इससे इसमें क्या ख़राब होता है चलिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पावर देंगे। पावर देने के बाद चेक करेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो मैं पहले से बता देना चाहता हूँ, इसका जो एमपीसीबी है मैंने चेंज करके रखा है क्योंकि मेरे को लगा कि इसका शायद एमपीसीबी ख़राब है, इसलिए मैंने एक दूसरा एमपीसीबी लगा दिया है। चलिए अब इसको मैंने पावर कॉर्ड में सेटिंग कर दिया है और इसको पावर में लगा के चेक करते हैं और देखते हैं हमारा बल्ब ग्लो करता है नहीं। तो देख सकते हैं हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा? इसका जो इनपुट सप्लाई हम इसको पहले चेक करेंगे। तो हमारा जो सारा जो बल्ब है वो 220 वोल्ट एसी में चलता है। तो सबसे पहले मैंने मल्टीमीटर को ऐसी डीसी रेंज में चेक करता हूँ कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उसे चेक करना है, क्योंकि इसमें लोड लगा है तो इसका जो वैल्यू है वो 80 से 90 के करीब आना चाहिए, 80 से 90 वोल्ट के अंदर आना चाहिए। तो चलिए हम इसको पहले टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज 0 वोल्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा जो एमपीसीबी है वो जल नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम कन्फर्म कर लेते हैं कि हमारा जो इनपुट सप्लाई है वो सही है या नहीं, जो कि एसी रेंज में है, इसलिए हमने 600 वोल्ट एसी में रखा है। और देखिए हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे एसी सप्लाई ठीक है। ये 270 वोल्ट दिख रहा है। मल्टीमीटर थोड़ा सा ख़राब है इसलिए वो थोड़ा सा हाई करके दिखा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे डीसी जो है वो 245 दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि जब हम रेक्टिफिकेशन के बाद फिल्ट्रेशन करते हैं तो हमारा जो 220 वोल्ट है वो लगभग 290 से 330 वोल्ट तक आना चाहिए, क्योंकि सब में हर रेक्टिफायर के बाद एक स्मूथिंग कैपेसिटर भी लगता है। तो इस केस में तो यहाँ पे कोई पोलराइज्ड कैपेसिटर नहीं लगा है, पर एक फिल्म कैपेसिटर लगा गया है नॉन पोलर वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाल कलर का कैपेसिटर लगा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर, उसके बाद एमओवी, और ये देखिए ये जो 2 लाल वाला कैपेसिटर। तो ये जो 2 रजिस्टर लगे हुए हैं ये हमारा जो करंट लिमिटिंग रजिस्टर, यानी कोई शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, और तो ये जो सेकंड वाला जो रजिस्टर है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर के साइड में जो कैपेसिटर है, हम इसको खोल के देखेंगे, क्योंकि यही है उसका स्मूथिंग कैपेसिटर। क्योंकि इसमें बहुत लो करंट कंजप्शन होता है, इसलिए इसमें हाई वैल्यू का कैपेसिटर नहीं दिया गया रहता है, और मास प्रोडक्शन में भी इसका जो कॉस्ट है वो कम पड़ता है। तो इसके लिए हम इसको पहले सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इसको खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके बदले एक कैपेसिटर लगा के मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था। तो मैंने आपको ये जो आईसी का डाटा शीट दिखाया, आप देख सकते हैं ऑनलाइन में चेक करके कि इसका जो मिनिमम वर्किंग वोल्टेज है वो 265-275 डीसी में होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम है। अभी देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखा गया है आपको 473, यानी 47 आपका जो 0.47 आपका जो माइक्रोफैराड होता है ये उस हिसाब से है। ठीक है, क्योंकि ये 447 माइक्रोफैराड है तो हमको उसके जो नियरेस्ट वैल्यू है उसके लगाना चाहिए, पर मेरे पास अभी ये एग्जैक्ट वैल्यू का कैपेसिटर नहीं है और ये 310 वोल्ट में है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक 450 वोल्ट का कैपेसिटर लेता हूँ जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था। और ये देखिए वो पुराना वाला कैपेसिटर। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मेरे पास एक दूसरा ड्राइवर पड़ा है जिसमें देखिए यहाँ पे पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा है, क्योंकि सबका सर्किट्स अलग होता है। यहाँ पे जो लगा है कैपेसिटर वो 470 माइक्रोफैराड है, यानी कि इस पे लगभग 100 गुना या फिर 100 गुना ज़्यादा वैल्यू का। ये देखिए ये 0.22 माइक्रोफैराड है, पर ये एसी कैपेसिटर है, इससे भी वो चल सकता है। ठीक है, पर अब हम इसको ज़्यादा लगा के नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जो डीसी रेंज है वो नहीं लिखा है यहाँ पर जैसे लिखा है ना 450 वोल्ट डीसी, ये डीसी कैपेसिटर है। तो ये थोड़ा सा फूल चुका है तो हम इसको नहीं लगा सकते। इसके बदले मैंने एक खराब एसएमपीएस से ये कैपेसिटर निकाला है, सेम वैल्यू का है। मैं जानता हूँ कि ये सर्किट में फिट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत छोटा सर्किट है। इससे मैंने निकाला था ये वाला कैपेसिटर, एक बड़ा लगा था एक छोटा लगा था, पर यह है इसका जो छोटा वाला साइज। बड़ा वाला जो लगा था वो 22 माइक्रोफैराड का था। इस सर्किट में इसको मैंने कैसे भी करके फिट कर लिया है, बस आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। देखिए मैंने इसका जो पॉजिटिव है वो किस तरफ लगाया है, जो नेगेटिव है वो किस तरफ लगाया है। देखिए पॉजिटिव का जो लाइन है वो एकदम से जाकर ये जो एमपीसी है इसके पॉजिटिव में लगा है, और नेगेटिव जो है आईसी के नेगेटिव में लगा है। इससे आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक
बक कन्वर्टर है, ठीक है, ये कांस्टेंट करंट बक कन्वर्टर है जो कि आउटपुट वोल्टेज का जो करंट मेंटेन करना है वो करता है, इसलिए इसको बक कन्वर्टर ही कहा जाता है, जिसका पॉजिटिव लाइन डायरेक्ट होता है और नेगेटिव स्विचिंग होकर ही जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। हमारा सबसे पहले इसको साफ़ सफाई कर देंगे, फ्लक्स वगैरह जो रहता है वो बाद में सर्किट को ख़राब कर सकता है, इसलिए हम इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद हम अभी कनेक्टर लगा के इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे लाइट का जो ज़्यादा लाइट आता है इसको थोड़ा सा मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, पर मैं आपको बताता चलूँगा जो भी इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होता है, ठीक है। तो जब हम पहले, आप याद रखिए, ये जो वोल्टेज था ये 245 के करीब आ रहा था। तो चलिए अब हम इसको पावर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके क्या रिजल्ट आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको पावर दे दिया, अभी ये बहुत ही अच्छे से जल रहा है, ठीक है। तो मैं तो इसको अभी इस हालत में चेक नहीं कर सकता क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अभी इसको थोड़ा सा स्टेबल कर देते हैं, उसके बाद मल्टीमीटर में देखेंगे। तो मल्टीमीटर को अभी हम 600 वोल्ट डीसी में रख देते हैं। अभी हम टेस्ट करते हैं इसका जो वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो अभी आप देखते रहिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे माइनस पे, अभी मैं थोड़ा सा इसको उल्टा चेक कर रहा हूँ, पर आप अंदाज़ा देखिए फ्रेंड्स, अभी 300 समथिंग आ रहा है। तो हमारे लाइट अभी फिक्स हो चुका है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे, मैंने तो आपको ट्रिक बता दिया। अगर आपका एमपीसी भी सही हो तो आप चाहे तो ये थोड़ा सा ये कैपेसिटी चेंज करके देख लीजिए। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा, आपका ई वेस्ट ना होने से ये बच गया, ईस्ट होने से ये बच गया, क्योंकि अभी यह बहुत दिन चलेगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।